गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 3 हम कर रहे थे, इसको करेंगे। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर हम कर रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 हम कर चुके थे। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब इस एक्सरसाइज में हम विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल किया जाता है, इसे सीखेंगे। विलोपन विधि, इसमें नाम क्या है, विलोप करना, यानी इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो या तो हम x को विलोप करेंगे या y का विलोप करेंगे, यानी या तो हमें x को हटाना है, विलोपन करना है, या फिर y का विलोपन करना है। विलोपन हम जिस भी चर का करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए। मान लीजिए हम x का विलोप करना चाहते हैं तो x के गुणांक एक दूसरे के समान होना चाहिए, एक साइन प्लस होना चाहिए और एक साइन माइनस होना चाहिए। सेम ऐसे ही y में अगर हम y का विलोप करना चाहते हैं तो y के आगे जो गुणांक हैं ये दोनों एक दूसरे के समान होने चाहिए, इनके साइन एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। अगर ये गुणांक समान हैं तो उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर x या y के गुणांक समान नहीं है तो पहले हम उन गुणांकों को समान करेंगे। समान करने के बाद फिर x को यदि हमने समान किया है या y को समान किया है तो जिसको भी हमने समान किया है उसको हम विलोप करेंगे। तो कैसे किया जाएगा, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। मान लो हम इसमें x का विलोप करना चाहें तो x का यहाँ पर गुणांक कितना है 2 और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो हम इन दोनों को समान कैसे कर सकते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हमारा 2x एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अगर हम y को इक्वल करना चाहें तो यहाँ 3 है, इस y के आगे इसका गुणांक भी हमें 3 ही बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों प्लस हैं, एक प्लस एक माइनस नहीं है। अगर हम इसको एक जैसा बनाएंगे तो इसके साइन को हमें एक अलग अलग करना पड़ेगा, और अगर हम इसको एक जैसा बनाते हैं तो इसके साइन प्लस और माइनस अपने आप हैं, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम y को एक दूसरे के y के गुणांकों को समान कर लेते हैं। इसके लिए समीकरण 1 को, ये 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करने तथा समीकरण 2 में जोड़ने पर हमने क्यों लिखा इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके आगे एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है। दोनों साइन एक प्लस एक माइनस जो हमें चाहिए वो है यहाँ पे, तो हमें इन साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमें साइन चेंज ना करना हो तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को प्लस कर देते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि समीकरण को 3 से गुणा करने और इस 1 को 2 में जोड़ने पर। तो जब हमें साइन चेंज नहीं करना तो हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। अगर हमें साइन चेंज करना हो, जैसे मान लो हम x को सेम कर लेते, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको हमें माइनस करना पड़ता, इसको इस साइन को चेंज करना पड़ता। साइन चेंज कैसे होगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो फिर नीचे जो हमारे पास इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हमें साइन चेंज करना पड़े तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे माइनस करने पर। अभी हमें साइन चेंज नहीं करना है तो हम प्लस करने पर लिखेंगे, अगर माइनस करना हो तो फिर हम माइनस करने पर लिखेंगे। तो फिलहाल हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 गुणा x 3x, 3 गुणा y 3y, 3 पंजे 15। ये दूसरा इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगा। अब हम देख रहे हैं
3x 2x दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा 5x। 3y प्लस में है, 3y माइनस में है। जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो वो माइनस हो जाता है, 3y माइनस 3y 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ 0 नहीं लिखते, इसको हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे। ये दोनों प्लस हैं, प्लस 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 हो जाएगा, साइन भी प्लस आएगा। अब x को हम यहीं रख लेते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 19/5 19/5 आ जाती है। x की वैल्यू निकल गई है। अब y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? x के मान को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं, इस x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ये 19/5 यहाँ प्लस है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से 5 कट जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 25 माइनस 19, 15 में से 9 गए, 6/5। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है, x की वैल्यू 6/5 है और y की वैल्यू 19/5 है। तो ये हमने विलोपन विधि से किया। इसी क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। प्रतिस्थापन विधि हम एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को उस विधि से सभी बच्चे अपने आप करेंगे। यानी क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको दोनों विधियों से करना है। विलोपन विधि इस एक्सरसाइज में नहीं आई है, इसको मैं करवा रही हूँ, और प्रतिस्थापन विधि 3.3 में हम कर चुके हैं। सभी बच्चों ने इन सभी क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से यानी इस विधि से अपने आप करना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? x के गुणांक समान नहीं हैं, y के गुणांक भी समान नहीं हैं, हमें पहले गुणांकों को समान करना पड़ेगा। अगर हम x के गुणांकों को समान कर लेंगे तो फिर दोनों ही प्लस हैं। यदि हम y के गुणांकों को समान करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है। तो यदि हम इसको करें तो हमें साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, y के गुणांकों को एक जैसा बना देते हैं। अब इसमें y के गुणांक है 4, इसमें y का गुणांक 2 है। तो यदि इस 2 को हम कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए? इस 2 को हमें 2 से गुणा कर लेना चाहिए, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन सेकंड को इस बार हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में y के गुणांक के समान हम इसे बना देंगे। अब इसको हम यदि 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको जब ये प्लस और एक माइनस है, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब साइन चेंज नहीं करना होता है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर लेते हैं, माइनस नहीं करेंगे। माइनस कब करना होता है? जब हमें साइन चेंज करना हो। तो 1 प्लस 1 माइनस अपने आप है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो हम दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। 3x 4x दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 4y माइनस 4y 0 आ जाएगा, कट जाएगा, 10 और 4 14। x को हम यहीं रख लेते हैं, गुणा का 7 यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14। इस x के मान को अब हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं।
जब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y को हम यहीं रखेंगे, प्लस 6 को जब यहाँ लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। चार वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 एकम 4। आंसर x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है 1। समझ में आ गया है सबको? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे ही रह गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 3 और 4 7, 10 4 14। x को हमने यहीं रखा, 7 को यहाँ ले आए, भाग हो गया, 7 दूनी 14, ये x की वैल्यू आ जाती है 2। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। हमने यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y, 3 दूनी 6 प्लस है, इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर इस 4 को यहाँ ले आएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन दे रखा है, ऐसे ही दिया गया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। विलोपन विधि में ax और by को हम यही रखेंगे। अचर पद जो c है उसको हम इक्वल के इधर ले आते हैं, इधर ही होता है। अब इस क्वेश्चन में ये यहाँ है तो इसको यहाँ से इसका साइड चेंज करेंगे, इसको यहाँ से उठा के हम इधर ले आएंगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x माइनस 5y, माइनस 4 को जब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही 9x, इसमें y को यहाँ ले आएंगे, प्लस 2y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ ले आए, प्लस 7 यहीं पर बच गया, प्लस को आगे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये बन जाते हैं। अब x के गुणांक भी समान नहीं है, y के गुणांक भी समान नहीं है, ये दोनों प्लस हैं और ये दोनों माइनस हैं और हमें चाहिए होता है 1 प्लस 1 माइनस। इसका मतलब है कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, चाहे हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएं, चाहे हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएं, हम कुछ भी करें हमें साइन चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो साइन चेंज जब हमें करना पड़ेगा तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे यहाँ। तो अब या तो x के गुणांकों को समान कर लेते हैं या फिर y के गुणांक को समान कर लेते हैं। तो हम इसमें x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। 3 को यदि हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो वो 9 बन जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने तथा 1 में से 2 को माइनस करने पर अब जब इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12, नीचे वाला इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस है क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है घटाने पर, माइनस करने पर। तो जब हम घटाते हैं नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस का बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये प्लस है, प्लस का बन जाएगा माइनस। अब हमें इन साइन को नहीं देखना है जो हमने चेंज किए हैं, हमें उन साइंस को देखना है। ये 9x प्लस में है, ये 9x माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 9x 0 आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे काट देते हैं। -15 और ये +2, अब ये साइन देखेंगे
तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13, 15 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। बड़े के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए। अब इस y को हम यहीं रख लेते हैं। ये -13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ करके माइनस डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाती है -5/13। इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी हम रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। 3x - 5 इंटू y, तो y की वैल्यू है -5/13 इक्वल टू 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा। 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 इक्वल टू 4। इस 25/13 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा 25/13। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3x इक्वल टू एलसीएम इसका आ जाएगा 13, 13 चौके 52, 13 से 13 कट जाएगा, ये 25 है, 25 यहाँ आ जाएगा। 3x, अब 52 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2/13। x को यहीं रख लेते हैं 27/13। ये 3x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 दिन 27, 9/13। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 9/13 और y की वैल्यू आ जाती है -5/13। क्लियर है सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। इसको सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा इसके लिए। 2 तिया 6, 2 तिया 3 × x 3x, 3 दूनी 2 दूनी 4y इक्वल टू -1। 3x + 4y 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। सेकंड इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है x - y/3 इक्वल टू 3। इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 × x 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y 3x - y। अब ये डिवीजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तिया 9। ये इक्वेशन सेकंड बन जाता है। दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी इक्वल आ गए हैं तो हमें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख लेते हैं हम x और ये वाला x, दोनों के साइन हमें एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो यदि हम x का विलोप करना चाहें तो हमें इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लस हैं और हमें चाहिए एक प्लस एक माइनस। तो साइन को चेंज कैसे किया जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, और क्योंकि इस बार हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल हैं x के, तो हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट में